आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में। हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अरे भाई यूपीएससी का कोर्स लो हमारा, क्योंकि यूपीएससी के वांट्स आई हैं 861 हैं। और लाइव डाउट सेशन, प्रीलिम्स के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पूरा आंसर राइटिंग सेशन, ऐसे राइटिंग मेंस, इस बार आपका एग्जाम हम निकलवाएंगे। आज रात 12 बजे तक हमने सेल निकाली है। यूपीएससी 25 आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी कोर्स पे। तो 12 बजे खत्म हो जाएगी। इन नंबर्स पे फटाफट कॉल करो। तो किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन होता है, चलो। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन वही है कि जब फंगस आपकी बॉडी को डायरेक्टली अटैक करती है। आप देखिए, फंगाई हर जगह है, ऐसा है नहीं। फंगाई जो हैं, दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग स्पोर्स। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट से आ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, फंगाई तो हर जगह है, लेकिन जब आपकी बॉडी को फंगाई अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है ना, वो उसको रोक देगा। अब जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जैसे कोविड-19 में आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, तो बहुत लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी हुआ। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इनफ नहीं है, अगर इतना ताकतवर नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, तो फिर आपको बहुत तरीके के फंगाई इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको काफी तरीके के फंगाई अटैक कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा अनईजीनेस क्रिएट कर देता है आपके जेनिटल्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, ब्रेस्ट पे जो महिलाओं के होते हैं, पैर पे, स्किन। कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू किल, और ये री इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की, तो उसमें एथलीट फुट्स, रिंगवर्म, यीस्ट इन्फेक्शन, इस तरीके से काफी फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि भाई इसमें आपकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा रिस्क बढ़ा देती है फंगल इन्फेक्शन का। जैसे अगर आप एथलीट हैं, बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, तो आप एथलीट्स फुट, ये बड़ा कॉमन होता है, अभी हम इसकी बात करेंगे, इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस जो है, दे बेसिकली ग्रो इन वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो इसमें अगर कट या टीयर है आपके स्किन पे, तो भी बैक्टीरिया जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा और काफी तरीके के इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स। देखिए, सिम्टम्स की बात करें तो वैसे तो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स लगभग लगभग सेम ही होते हैं, है ना। लेकिन अब जैसे एथलीट फुट्स की बात करें, अब एथलीट फुट्स जो होता है उसके सिम्टम्स में आपको बहुत खुजली होगी, बर्निंग सेंसेशन, आपके जो टोज है ना, अब एथलीट फुट्स में बहुत खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन। आपके जो टोज है ना, टोज, जो जो आपकी टो होता है ना, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा खुजली होती है, मन करता खुजलाते ही रहे, वहां पे जलन सी महसूस होने लगती है, और आपकी स्किन क्रैक होने लगती है, छोटे छोटे दाने से होने लगते हैं, वो लाल कलर के दाने होते हैं जो बड़े गंदे से नहीं लगते हैं। तो ये एथलीट फुट्स का जो है वो सिम्टम्स हैं। जॉक इच की बात करें तो जॉक इच में रेडनेस होने लगेगी, आपकी बॉडी में काफी रेडनेस हो जाएगी, बहुत खुजली। खुजली याद रखेगा, फंगल इन्फेक्शन में इचीनेस होते ही होती है, बहुत ज्यादा खुजली खुजली, लाल, और ब्लिस्टर्स छोटे छोटे जो नहीं होते, छोटे छोटे दाने जो बड़े खुजलाते हैं, और बर्निंग फीलिंग, ये होती ही होती है। फिर क्रैकिंग स्किन अगेन। फिर उसके बाद अगर रिंगवर्म की बात करें तो रिंगवर्म में भी जो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पैचेस बनने लगते हैं। जैसे आपकी जो स्कैल्प, ये रिंगवर्म जो होता है ना आपके सर पे होता है, ठीक है, और क्या होता है ना, आपके सर पे एकदम रेडनेस सी आ जाती है, आपके सर पे बाल हैं, ठीक है, वहां पे पैच क्रिएट हो जाएगा जो काफी ज्यादा लाल होगा, और इसमें रिंग बनने लगेंगी, रेड रिंग्स तरीके की, और उसमें धीमे धीमे उस पैचेस में ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। तो अब अलग अलग ट्रीटमेंट है। यीस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें आपके थ्रोट पे इन्फेक्शन हो सकता है, आपके माउथ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसके सिम्टम में अगेन पेन होगा, इचनेस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब फटाक फटाक से देख सकते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये होता है टीनिया वेर्सिकलर। ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके टॉप लेयर ऑफ द स्किन, काफी कॉमन होता है, टॉप लेयर ऑफ द स्किन को एपिडर्मिस बोला जाता है। और इसमें जिनकी ऑयली स्किन होती है, बहुत ही कॉमन होता है ये, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें इस तरीके का इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है।
देन इस तरीके का इन्फेक्शन आपने अक्सर देखा होगा। इसके बाद ये जॉक इच होता है, इट्स बेसिकली टाइप ऑफ रिंगवर्म। मुझे पता है सब लोग प्राइवेट पार्ट के लिए रुके हैं, मैं अभी बताऊंगा, परेशान मत हो, सेव द डी बेस्ट फॉर द लास्ट, तो उसको तो लास्ट में बताऊंगा। तो वैसे तो अगर रिंग वॉर्म की बात करें तो रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपके स्किन और आपके स्कैल्प को, दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। ये आपके सर पे भी हो सकता है और आपके स्किन पे भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगेन इट इज कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट्स। और रिंग वॉर्म जो होते हैं ना, ये वो ग्रुप ऑफ फंगाई का पार्ट है जो आपकी स्किन पे ग्रो करेगा, है ना। और मैं आपको सिम्टम्स तो बता ही चुका। सिम्टम्स लगभग लगभग जलन होती है, खुजली होती है, स्किन क्रैक होने लगेगी, रेडनेस सी आ जाएगी, है ना, और छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होने लगेंगे, स्किन का कलर चेंज, वो लगभग लगभग जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ना इसी तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो जॉक इच की बात करें तो ये भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। एब्डोमेन और थाइस के बीच में होता है ये, यानी कि जो आपका एब्डोमेन है ना, ठीक है, और जो आपकी थाइस है उसके बीच में होता है, प्राइवेट पार्ट्स के थोड़े से साइड में होता है ना। और इसमें इतनी खुजली होती है, ये इतना ज्यादा अनइजीनेस क्रिएट करता है कि क्या बताएं। इट इज वेरी वेरी कॉमन इन विमेन, है ना। तो ये चीज है, इस तरीके का हिसाब किताब रहता है। देन देयर इज एथलीट फुट्स, अगेन इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। अब देखिए नाम ही है ना एथलीट्स फुट्स, तो ये अगर बात करें इसको टीनिया पेडिस भी बोला जाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी जो फीट है, आपका जो पैर है, उसकी स्किन को अफेक्ट करेगा। ये इन्फेक्शन डर्मेटोफाइट्स, ये डर्मेटोफाइट्स कौन होते हैं? ये वो ग्रुप ऑफ फंगाई होते हैं जो कि वार्म ह्यूमिड एरियाज में काफी ज्यादा पनपते हैं। और याद रखिएगा कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है। अगर आपने कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर लिया तो आपको भी ये हो जाएगा। तो डॉक्टर्स के पास आपको जाना होता है, डॉक्टर्स डायग्नोस करेगा अगर सिम्टम होगा। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे बहुत एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाती है, ट्रीट हो जाता है। क्रीम, एंटी फंगल मेडिकेशन, ये सब अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि फंगाई, मतलब ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये इस तरीके का होता है, ये बड़े ही डेंजरस होते हैं, ठीक हो जाता है ये। देन देयर इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो अगेन आपके स्किन और स्कैल्प को ही, ये मैं बता ही चुका हूं, इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताई इस तरीके का, ये रिंग सी बन जाती है, दाद बोला जाता है इसको हिंदी में, कहते हैं ना दाद, वो इच गार्ड लगाओ, है ना। तो ये होता है आपका रिंगवर्म। आगे देखते हैं, फिर देयर इज स्कैल्प वर्म, स्कैल्प पे आपके होता है, ठीक है ना। ये मैं देखिए बाकी सब तो एक एक चीज सेम है, उसमें आपको इतना जाना ही नहीं है। ये इस तरीके का होता है और ये बड़ा खतरनाक लगता है, देखने में ही बड़ा डेंजरस लगता है। एंड देन देयर इज ये नेल फंगल इन्फेक्शन होता है, ये आपके नाखूनों में हो जाता है। फिर फंगल स्किन, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पे डालना भूल ही गए, इसमें यीस्ट इन्फेक्शन आप लिखिए। यीस्ट इन्फेक्शन बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। और ये वो दैट अफेक्ट्स योर स्किन। अब आपको बताता हूं प्राइवेट पार्ट्स में, अब हम आएंगे। ये यीस्ट आपके जेनिटल्स, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को भयानक तरीके से अफेक्ट कर सकता है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत ही संभल के आपको रहना है। अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा अनइजीनेस होती है। ये आपके मुंह में भी हो सकता है, यीस्ट इन्फेक्शन है कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन यस ये आपके जेनिटल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसमें बहुत दर्द होता है, डिस्चार्ज होता है काफी ज्यादा, इचनेस होती है, स्वेलिंग, फूल जाता है वो एरिया, और काफी रेडनेस होती है, ठीक है। अब ट्रीट कैसे होते हैं, मैंने बताया कि इसमें ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है। आप एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर्स आपको बताएगा कि कौन सी दवाई किस इन्फेक्शन के लिए लेनी है। तो अगर प्राइवेट पार्ट्स की बात करें तो इसमें यीस्ट, जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो वेजाइना में, उनके प्राइवेट पार्ट में यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। अब इसकी वजह से काफी इरिटेशन होती है, डिस्चार्ज होता है और बहुत ज्यादा खुजली होती है, ठीक है, वेजाइना और वल्वा एरिया में। तो इसमें यीस्ट इन्फेक्शन ये काफी ज्यादा कॉमन भी है। आप समझिए कि हर 4 में से 3 महिला को एक ना एक बार तो यीस्ट इन्फेक्शन होता ही है। अब ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बट यस देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। अगर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो एक इंसान, महिला से पुरुष को भी हो सकता है, वो पास हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है, वही इचनेस होगी, इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी, वेजाइनल पेन होगा, रैश होगा, कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
ठीक है। आप समझिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर आपको इससे पहले भी ईस्ट इन्फेक्शन कई बार हो चुके हैं, तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में पेनाइल यीस्ट इन्फेक्शन होता है। जो आपकी पीनस होती है, जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, वो उसमें पैचेस बन जाते हैं, रैशेस होने लगते हैं। आप समझ रहे हो, स्किन जो है वहां पे फटने लगती है और एक थिक व्हाइट सब्सटेंस जो है वो फोर स्किन में, वो आपकी स्किन में दिखने लगेगा और इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है, इचनेस, पेन बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज है। अब इसमें काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, आप मोटे हो, और अगर आपका इम्यून सिस्टम, बेसिकली जिसका भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको ऑलरेडी बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन होंगे। तो ये चीज है। आप अगेन इसको भी ठीक कैसे किया जाता है, डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर्स आपको दवाई लिखेंगे और उस दवाई से ये इन्फेक्शंस चले जाते हैं। क्रीम होती है और बहुत कुछ लोशंस होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, तो ये सब हो जाता है। लेकिन कई बार ये कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। अब ये कब तक रहता है? देखिए, अगर आप जल्दी इसको ट्रीट करवा लें तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर चला जाएगा। आप समझ रहे हो। और अगर याद रखिएगा कि इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, मान लीजिए कि अगर आप शादीशुदा हैं और इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हैं और आप में से किसी को भी यीस्ट इन्फेक्शन है, तो जरूर चेक करें, क्योंकि ये पास ऑन हो सकता है। तो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, ऑलवेज वियर अ कॉन्डम, ताकि जो यीस्ट इन्फेक्शन डेवलप करने का चांस हो वो कम हो। महिलाओं में ज्यादा होता है, 4 में से तीसरी महिलाओं को ये होता है एक ना एक बार तो, ठीक है। देन उसके बाद हाइजीन इज द की। जितनी ज्यादा साफ सफाई रखोगे उतना अच्छा। हम अक्सर ये देखते हैं कि प्राइवेट पार्ट, हम पूरी बॉडी में अच्छे से साबुन लगा लेते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट को हम कभी भी अच्छे से साफ नहीं करते। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपको बहुत दर्द देगा आगे। तो ऑलवेज ऑलवेज क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसमें हाइजीन इज द की। अगर आप हाइजीनिक रहते हैं तो बहुत बड़े, इनफैक्ट सारे फंगल इन्फेक्शंस के लिए कैसे आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, अगर वही कह रहे कि अपनी स्किन को क्लीन रखे, ड्राई रखे, क्योंकि स्किन को ही कैच करता है। अपने हाथ को लगातार धोएं। किसी को छू रहे हैं, किसी स्पेशली किसी जानवर को हम पेट्स के साथ खेलते हैं, वहां से तो अपने हाथ को लगातार साफ रखें। दूसरों की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जैसे टॉवल्स हो गई, हैंकीज हो गई, बिल्कुल भी ना करें। कंघा हो गया, उससे आपको इंफेक्शन हो सकता है। तो जितना ज्यादा साफ रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों फंगल इन्फेक्शन पे। आई होप आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा। और बताइए मैं किस पे लेक्चर बना दूं, जिस पे आप बोलेंगे मैं बना दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।